नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारी टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 30वां। इससे पहले 29 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो छात्र इस चैनल पर आज नए हों, आज पहली बार देख रहे हों, मैं उनको बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 जीके, 10 उत्तराखंड, 5 हिंदी से। अंत में छात्र मुझे बताते हैं कि सर हमने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने अंक अर्जित किए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन प्रस्तुत है आपके सामने उत्तराखंड से। दोस्तों, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? प्रश्न बहुत ही सरल है दोस्तों, मासर ताल। कहाँ पर है? टिहरी। यमताल, टिहरी। सिद्ध ताल, चमोली। नरसिंह ताल, चमोली। कहने को एक प्रश्न था दोस्तों, लेकिन तथ्य यहाँ पर 5 जुड़े हुए हैं। एक तो भाई बहन का ताल किसे कहा जाता है? मासर ताल। बाकी इनकी लोकेशन। ठीक है दोस्तों। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन है, लेकिन 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ईख को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुच्ची, जूक, रीखू, चिन। याद रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ईख को यहां पर रीख कहा जाएगा। मुझे पता है यहां पर रीखू लिखा है, लेकिन आप इसे रीख समझिए। ईख को रीख, रीखू। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रक्त को कुमाऊनी में क्या कहते हैं? तो पहली बात तो आप मुझे बताइए, रक्त को क्या कहते हैं दोस्तों? खून कहते हैं या फिर लहू कहते हैं? ठीक है, लहू यानी कि लवे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ट्रिक पसंद आ रही हो तो चैनल पर लाइक कीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो का हम टारगेट रखेंगे 1000 लाइक का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम्मुख के लिए गढ़वाली शब्द है। सम्मुख का अर्थ होता है दोस्तों सामने। तो यहां पर देखिए सामने कहां पर लिखा है? ये तो सामान है। सामनी, थोड़ा सा न लगा दीजिए, गढ़वाली भाषा में अंत में ना होता है। तो सम्मुख का सामने यानी कि सामनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंचुए को कुमाऊनी में क्या कहा जाता है? केंचुए को क्या कहा जाता है? आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी, कितोल। केंचुए को कितोल कहा जाता है। कल हमने डिस्कस किया था चींटी को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चींटी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। कल की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था तिलहरी क्या है, तो आभूषण है। आज हमारा एक कदम आगे है। तिलहरी जो आभूषण है यह महिलाओं के किस अंग में पहना जाता है, कहां पर पहना जाता है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक कुमाऊनी के लेखक हैं? नहीं है, यहां पर लिखा है नहीं है। ठीक है दोस्तों, गलतियां नहीं करनी है, नहीं है लिखा है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, गुमानी, गोरी, शिवदत्त। यहां पर करेक्ट आंसर होगा डी। डी दोस्तों गढ़वाल से है, कुमाऊं से नहीं है। याद रखने का तरीका देखिएगा दोस्तों, शिव भगवान के साथ ही गौरी माता चलेंगी। जहां पर शिव भगवान वहां पर गौरी माता, तो ये एक साथ जाएंगे। और यहां पर गुमानी, ये तीनों कुमाऊं में। गोरीदत्त गोरदा कहा जाता है, और गिरदा किसे कहा जाता है? गिरदा। तो गी से ही नाम होगा गिरीश। ठीक है, यहां पर गोरदा में 2 मात्रा है, यहां पर गोरी में 2 मात्रा है। चीजों को याद रखिएगा, बारीकियों को ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध जोल जीवी मेला निम्न में से किस जनपद में संपन्न होता है? यह प्रश्न हमने काफी बार अटेंड किया है, सभी छात्र इसका आंसर जानते होंगे। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर आता है। इसका क्षेत्रफल 70-90, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से लगती है, पूर्व में नेपाल से, उत्तर में चाइना या फिर कहें तिब्बत से। ठीक है दोस्तों, यहां पर जोल जीवी मेला किस पर लगता है? काली और गोरी नदी के संगम पर। काली नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ से निकलती है दोस्तों। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? सभी जानते हैं, करेक्ट आंसर सूर्य होगा। आप मुझे बताइए कटारमल का मंदिर कहां पर है? इसका आंसर भी आप सभी जानते होंगे, मुझे पता है, अल्मोड़ा। मेरा प्रश्न आपसे यह है दोस्तों, यह भारत का दूसरा बड़ा मंदिर है सूर्य भगवान का। मैं आपसे पूछता हूं प्रथम कौन सा है?
जवाब दीजिए। सूर्य भगवान का द्वितीय स्थान पर कटारमल अल्मोड़ा सूर्य। प्रथम कौन सा है? तो प्रथम मंदिर है ओडिशा का कोणार्क मंदिर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी। ओडिशा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत पूछा गया है। तो महिला साक्षरता करेक्ट आंसर होगा 70%। अगर मैं बात करूं पुरुषों की है दोस्तों 87%। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज होगा, पुरुषों का उल्टा कर दीजिए, 87 का 78 कर दीजिए, 78। ठीक है दोस्तों। अगर बात आएगी साक्षरता दर 78% पुरुषों की पूछी जाएगी तो उल्टा कर दीजिएगा, 7887 कर दीजिएगा, 87%। महिलाओं की 70%। महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर है? देहरादून में। सबसे कम कहां पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्राह्य, यहां पर उत्तराखंड के प्रश्न समाप्त होते हैं। बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द बताना है त्याज्य। ऑप्शन बी करेक्ट है, प्लस ऑप्शन सी भी करेक्ट है, अग्राह्य। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेयर बी एंड सी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा शब्द देनदार लेनदार में कृत प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द में दोस्तों उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो देनदार लेनदार आप समझ गए होंगे, दार और दार। करेक्ट आंसर होगा दार। बा अदब बाकायदा शब्दों में उपसर्ग, अभी मैंने आपसे बताया उपसर्ग शब्द में आगे लगेगा, शुरुआत में लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट में लगेगा। बा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ब। अदब और कायदा शब्द यहां से निकाल दिए जाएंगे, बचता है ब यहां पर उपसर्ग होगा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, चाहे आप उपसर्ग निकाल रहे हो चाहे प्रत्यय, इनको निकालने के बाद उस शब्द का कोई अर्थ बनना चाहिए, तभी आंसर करेक्ट होगा। यहां पर ऑप्शन ए देखिए आप, ब। अगर मैं इनमें से बा अदब और बा कायदा में से ब निकाल दूं तो क्या बचेगा? आदब, अकायदा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यह ऑप्शन गलत होगा। करेक्ट आंसर यहां पर बी होगा। आप यहां से ब और यहां से भी ब निकालेंगे तो ये जो शब्द बचते हैं ब अदब और कायदा, इनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। आपसे पूछा गया है प्रशासन कैसे लिखा जाता है, आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि कल को आप जॉब लेके प्रशासन से जुड़ने वाले हैं। आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं दोस्तों। प्रशासन कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर ये वाला तो नहीं होगा, सी तो गलत हो गया। अब बात करते हैं ए और बी में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रशासन। हिंदी में आपने कितने अंक अर्जित किए दोस्तों, अवश्य बताइएगा। यहाँ पर हिंदी में हमारा लास्ट प्रश्न है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मैंने आपसे अर्थ बताया था, कोई तीसरा ही अर्थ आएगा। दशानन यानी कि रावण, गजानन भगवान गणेश, नीलकंठ भगवान शिव भगवान। तो जो भी यहाँ पर महाकाल के भक्त हो लाइक कीजिएगा दोस्तों। एक और बात सुनिए, यहाँ पर ऑप्शन सी, अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में ना हो तो आप कर्मधारय समास लगाइएगा। यहाँ पर प्रेफरेंस की बात करेंगे, प्रायिकता की बात की जाएगी दोस्तों। यहाँ पर नीलकंठ आप समास पूछ लिया जाए, तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययभाव द्वंद्व, तो यहाँ पर तो बहुब्रीहि नहीं है, तो करेक्ट आंसर कर्मधारय होगा। कर्मधारय की क्या विशेषता है? इसमें जो प्रथम पद होता है वह विशेषण होता है। यहाँ पर बोला गया है नील प्लस कंठ। कंठ मीन्स गला, नील मीन्स नीला, नीले रंग का गला, कर्मधारय समास हो जाएगा। प्राथमिकता बहुब्रीहि को दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन जीके से रहेंगे दोस्तों। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी जानते हैं, 5 जून। कब से? तो यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी 1972। प्रथम मनाया गया 1973 से। 2 अक्टूबर आप सभी जानते हैं गांधी जयंती। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। 4 फरवरी कैंसर दिवस। 2 फरवरी आर्द्रभूमि वेटलैंड दिवस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी?
आंसर पर बाद में बात करेंगे। कहां पर हुई थी? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं कब हुई थी। 1948 तो याद है, तिथि बताइए। 7 अप्रैल, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस। ठीक है दोस्तों, चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए। प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए। अनुच्छेद प्रशासनिक शब्द है, अनुक्रमणिक प्रशासनिक शब्द है, अनुतोष प्रशासनिक शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द प्रशासनिक नहीं है? मैंने आपसे कल बताया था एग्जामिनर ऐसे ट्रिक करता है, पहला क्वेश्चन देगा कौन सा है, आपके दिमाग में छप जाएगा कि एग्जामिनर तो पूछ रहा है कौन सा है, वो एकदम से नेक्स्ट क्वेश्चन में डाल देगा कौन सा नहीं है। तो नहीं पर दृष्टि जमाए रखिएगा। ऑप्शन ए व्यवस्थापक, बी शताब्दी, डी सी यहां पर समयमान, यह नहीं है दोस्तों, समयमान प्रशासनिक शब्द नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी मौलिक मात्रा है? मौलिक मात्रा कौन सी है दोस्तों? तो मौलिक मात्रा यहां पर होगी लंबाई यानी कि लेंथ। लंबाई यानी कि लेंथ यहां पर हमारी मौलिक मात्रा होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सभी जानते हैं चिदंबरा। सन बताइए। 1968। 1960 में साहित्य पुरस्कार मिला किसके लिए? काला और बूढ़ा चांद। 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष इकाई है, सभी जानते हैं दूरी की है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने किलोमीटर या मीटर? तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में यह ना दिखाई दे तो 12 की जगह 10 की घात 15 कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा किलोमीटर की जगह मीटर। एक कदम आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष तो मैंने बता दिया। मैं पूछता हूं पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में, तो एक पारसेक में प्रकाश वर्ष होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर होगा, पहले तो जल को इसमें से हटा दीजिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। O3 किसे कहा जाता है? ओजोन लेयर को। समताप मंडल में मिलेगी, इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। 18 से 32 किलोमीटर। बात करते हैं करेक्ट आंसर यहां पर जो हमारा होगा ऑप्शन बी, D2O को भारी जल कहा जाता है। यह परमाणु भट्टियों में मंदक का कार्य भी करता है, मंदक का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर 2 क्वेश्चन रीजनिंग, एक क्वेश्चन रीजनिंग से और एक मैथ से रहेगा, इनको भी देखते चलिए दोस्तों। देखिएगा यहां पर लिखा है ZYXWTSRQNMLK। दोबारा देखते हैं दोस्तों। KLMN 4 शब्द क्रम से आए हैं। KLMN, उसके बाद 2 शब्दों का गैप है। M के बाद आता है OP, 2 शब्दों को छोड़ा गया है। फिर QRST, 4 शब्द फिर क्रम से हैं, 2 शब्द फिर से छोड़ दिए गए हैं। UV, उसके बाद 4 शब्द फिर से क्रम से हैं। WXYZ। आपको ऑप्शन बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। K के बाद यहां पर क्या आएगा? तो पहली बात तो 2 शब्द छोड़िए, K से पहले क्या आता है? J और I। उसके बाद हमारा आंसर बचता है दोस्तों यहां पर H। करेक्ट आंसर भी होगा। यह था रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों। आपकी परीक्षा में रीजनिंग से 1, 2, 3 से 4 सवाल आएंगे, उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, दृष्टि में रखते हुए रीजनिंग के 1 से 2 सवाल डेली बेसिस पे लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यह मैथ से होगा दोस्तों। एक टोकरी में 400 अंडे रखे हैं, ठीक है, 400 अंडे रखे हैं। इनमें से 8 दर्जन अंडे सड़ गए।
8 दर्जन अंडे सड़ गए, टोकरी में सही अंडों का प्रतिशत निकालिए। पहली बात, 1 दर्जन में सभी जानते हैं 12 होता है, तो 8 दर्जन में कितना हुआ, 12 अट्ठे 96, 12 8 जा 96, तो 96 जो अंडे थे वह सड़ गए। तो 400 में से जब हम 96 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 304। 304 अंडे बिल्कुल सही बचे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अगर दूसरी भाषा में समझे, आपसे पूछ लिया जाता 400 अंडे रखे हैं, 8 दर्जन अंडे सड़ गए, बताइए कितने अंडे बचे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 304। परंतु एग्जामिनर ने आपसे पूछा है प्रतिशत में बताइए, श्रीमान या श्रीमती प्रतिशत में बताइए सर क्या आंसर होगा। तो 304 को 400 से भाग दीजिए और 100 से गुना कीजिए। प्रतिशत का फॉर्मूला सभी के याद होगा। यहां पर ये दोनों जीरो से कट जाएगी। जब आप 304 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, हमारे आंसर में 7 आ रहा है, आप समझ गए होंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन इसको पूर्ण कर लीजिए, यहां पर 2 हासिल बचते हैं, बचा 24, 4 छिंग 24, तो करेक्ट आंसर बचता है 76%, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। दोस्तों जो मैथ रीजनिंग से प्रश्न आएंगे बड़े ही सरल होंगे, फॉर्मूला बेस होंगे, उनको आप अलग से पढ़ेंगे, समय बर्बाद करेंगे, इसलिए सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज में मैथ रीजनिंग से भी क्वेश्चन ले जाते रहेंगे। आप मुझे बताइए दोस्तों, आज आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हों, टेस्ट सीरीज से आपको लाभ हो रहा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया चैनल को, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।